नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मसीहाई एक ऐसा पेशा है जिसमें मसीहा के हाथ में नश्तर भी कबूल होता है, क्योंकि ये नश्तर जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए होता है। लेकिन अफसोस के इस पेशे में भी ऐसे भेड़िए मौजूद हैं जो जान भी लेते हैं और इज्जत भी। उसके हाथ में नश्तर तो ना था, लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन जरूर था, जिसे उसने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और वो भी एक खातून पर। उसे पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर उसे दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर गला दबाकर जान भी ले ली। इस होश उड़ा देने वाली वारदात का अलमनाक पहलू यह है कि मुजरिम आज तक आजाद है, और ऐसा आजाद कि फरार होकर मुल्क से बाहर पहुंच चुका है। और जिस मुल्क में पुलिस मुल्क के अंदर मुजरिमों को कंट्रोल ना कर सके, वो किसी मुजरिम को बैरून मुल्क से लाकर क्या सजा दिला सके। इंसाफ के लिए सड़कों पर आने के लिए मजबूर होने वाली ये खवातीन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सियालकोट की नर्सें हैं, और ये एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं जो मसीहा के रूप में दरिंदा सिफत इंसान निकला। एडहॉक बुनियादों पर अस्पताल में भर्ती होने वाले डॉक्टर ईमान के हवाले से किसी के वहम गुमान में भी न था कि इसके अंदर मसीहाई नहीं बल्कि शैतानियत भरी हुई है। ताहम इसकी असलियत उस रोज सामने आई जब अस्पताल में एक खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया, और कत्ल होने वाली कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल की ही स्टाफ नर्स मदीहा थी। वो मेरी क्लास फेलो थी, और हम लोग 3rd ईयर तक इधर ही नर्सिंग की है, और अब 4th ईयर में भी वो हमारे साथ थी। हमें बहुत अफसोस है उसका कत्ल जो है जिस तरह किया गया है, उन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। उसका कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। मदीहा उस रोज भी मामूल के मुताबिक अस्पताल में ड्यूटी पर थी, और मुलजिम ईमान ने उसे काम के बहाने से अपने कमरे में बुलाया, लेकिन वहां जाना उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ, क्योंकि मुलजिम पहले से ही अपने 2 साथियों के साथ उसकी ताक में था, और मदीहा के दाखिल होते ही इन्होंने उसे काबू किया और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जबकि सत्ता कातिलों ने उसे दरिंदगी का निशाना भी बनाया। लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद मुलजिमान रात भर अस्पताल में रहे और सुबह 4 बजे लाश ख्वाजा सफदर रोड के करीब फेंक दी। दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर इस वारदात को छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन मामला पुलिस के इल्म में आया तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की जो है वो हसासियत को देखते हुए हमने इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात का इजाफा कर दिया गया है। अब ये मुकदमा जो है इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल होगा। पुलिस ने जुर्म के इस अलमनाक वाक़े की सही रुख पर तफ्तीश की तो एक के बाद एक राज खुलता गया और कई अहम इंकशाफात सामने आए। ताहम इस दौरान ये बात भी सामने आई कि मुहाफिजों ने फिर देर कर दी, क्योंकि सिर्फ तफ्तीश जारी रखी गई लेकिन अमली कार्रवाई न की गई, और मरकजी मुलजिम को इतना वक्त मिल गया कि वो फरार होकर मालदीव पहुंच गया। अलबत्ता पुलिस जब एक्शन में आई तो मुलजिम के 2 साथियों हाफिज बिलाल और कैसर को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि अस्पताल में कैमरे तो लगे हुए थे लेकिन नाकारा, और यही वजह बनी कि अहम शवाहिद ज़ाये हो गए। जो भी शवाहिद यहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं वो कर रहे हैं। जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है उसने निशानदेही की कि जिस जगह ये वाक़या हुआ है, जिस कमरे में, उस कमरे का भी जायज़ा लिया है, और ये बेसिकली जो उसकी स्टेटमेंट है वो सारी वेरीफाई हो रही है। देखिए, अगर डेफिनेटली कैमरे काम कर रहे होते और रिकॉर्डिंग हो रही होती तो इस वकूए को ट्रेस करने में आसानी भी होती, और बड़े जो है नाकाबिले तरदीद सबूत भी हाथ आते। वो हमने MS साहब से बात की है कि उनको जल्दी जो है वो उनको एक्टिव करवाएं। हमने काफ़ी अरसे से ये EDO IT को रिक्वेस्ट की थी। वो आए थे, उन्होंने देखा हमारे रिकॉर्डिंग डिवाइस में कोई प्रॉब्लम था, वो हमने उनको कहा था, वो डिवाइस हमने मंगवाई थी लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हुई। वो हमने उनको ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई कि वो इसको आके इंस्टॉल करें। जिले अस्पताल में कैमरों की बंदिश जहां हॉस्पिटल इंतजामिया की नाअहली को जाहिर करती है, वहीं पुलिस बदस्तूर इस भयानक वारदात के मरकजी किरदार को गिरफ्तार करने में नाकाम है। छापों पर छापे मारे जा रहे हैं मगर असल मुजरिम हाथ नहीं लगता, और इस सूरत हाल पर अस्पताल स्टाफ बेचैनी के साथ गैर महफूज होने की शिकायत करता भी नजर आया। जियो FIR की तहकीक में ये बात भी सामने आई कि अस्पताल में बैरूनी मुदाखलत की शिकायत भी आम है, और यूँ लगता है जैसे हॉस्पिटल गुंडों का ठिकाना हो। इतने दिन हो गए हैं और ये डिले पे डिले करते जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उसके जो भी उसके कातिल हैं उनको पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमने उसके घर पे रेड किया है रात को, और मज़ीद छानबीन जारी है, और मुख्तलिफ मकामात पे छापे मारे जा रहे हैं। स्टाफ है उनको इंटरोगेट कर रहे हैं। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि वो मुल्क से बाहर है, मालदीव फरार हो चुका है। उसके अलावा भी हम दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर रहे हैं
ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی گرفتاری کے لیے ٹیم بنا دی گئی ہے جو کہ مختلف مقامات پہ چھاپے مارتی ہے۔ FIR کے مطابق گرفتار ملزمان نے دعویٰ کیا کہ مدیحہ اور ڈاکٹر ایمان کے درمیان مبینہ افیئر چل رہا تھا اور ملزم نے مقتولہ کو شادی کا جھانسا بھی دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہفتے والے دن مینوں شام ٹائم نہ بلایا جی مینوں گلاں سنانی شروع کر دیں یار تینوں پتہ میرے نال سٹاف ہے مدیحہ نا دی تو مینوں بڑا تنگ بھی کردی میں ہن کوئی جان چھڑانی مینوں کہندی میرا ویاہ کر سر اسی تے اودے متحد سا ورگلایا دس سانوں کہندے ادھر دائیں بازو میں پڑے مایا نے پڑے دس منڈے ڈاکٹر نے دی لتاں تے بیٹھ کے نا تے اونوں انجیکشن لا دتا پہلے تا بھریا تا پیا دا سی گڈی دے وچ جیپ چ پائی لڑکی تے لاری ڈیلی سائڈ نو اگے تے اتوں دی یو ٹرن لے کے نا تو اودے اگے پارک تو تھوڑی جی اگلی سائڈ تے کر کے تے چھوٹی چھوٹی۔ دوسری طرف پولیس نے واردات میں استعمال 2 گاڑیاں تو ضبط کر لی ہیں، لیکن محافظوں کی کوششیں اب بھی رنگ نہیں لا رہی کیونکہ نہ تو شواہد اکٹھے کیے جا سکے اور نہ ہی کوئی ٹھوس پیش رفت ہو سکی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مکمل نہیں۔ مریض اپنی جان بچانے کے لیے اسپتال اور مسیحاؤں کا رخ کرتے ہیں، لیکن اگر اسپتال میں بھی جرم اور مجرم پلنے لگے تو یہ جہاں لمحہ فکریہ ہے وہیں حکام کے لیے چیلنج بھی کہ وہ ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ GFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اعجاز، سیالکوٹ۔ ہماری پولیس کے حوالے سے مشہور ہے کہ اسے کرائم سین تو دور کی بات کرائم ہی ہوتے نظر نہیں آتے، اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے، کیونکہ اگر پولیس کو جرم ہوتے نظر آ جائیں تو مجرم دور دور تک نظر نہ آئیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، ہماری پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے بھاولپور پولیس جہاں ہیپی نیو ایئر نائٹ پر ایک ہیپی فیملی کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا، اس میں ایک وہ بھی تھا جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ بھاولپور پولیس نے اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا اور پھر بالآخر ملزمان قانون کی گرفت میں آ ہی گئے اور اب پھانسی کا پھندہ ان کا منتظر ہے۔ نہ صرف ٹریس ہوا بلکہ سارے بندے 4 میں سے 3 عام بندے اور ان کا ماسٹر مائنڈ عمر یہ پکڑے گئے تھا یسمان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں 114 ڈی بی میں۔ یہ اتنی بڑی واردات درزہ خیز واردات نہیں ہوئی تھی۔ شک فساد کی وہ جڑ ہے جس کا نتیجہ اکثر جرم کی بدترین وارداتوں کی شکل میں نکلتا ہے، اور اگر کسی شریف شخص یا خاندان کا پالا آج ہی مجرم سے پڑ جائے تو پھر بات کا بتنگڑ بننے کے ساتھ زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی کچھ بہاولپور کی مصباح کے ساتھ بھی ہوا، جس کی چند سال پہلے فہیم کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ شادی کے ابتدائی چند برس جہاں زندگی کے معاملات ٹھیک رہے، وہیں اچانک فہیم اپنی بیوی پر شک کرنے لگا، اور ایک دن یہی شک کئی زندگیوں کی تباہی کا سبب بن گیا۔ 3 آدمیوں کا بے دردی سے مرڈر کر دیا گیا، تو جب رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ یہ وقوع ہو گیا تو ہم موقع پہ گئے۔ بھاولپور کی چک 144 ڈی بی میں گھر سے ملنے والی لاشیں مصباح، اس کی والدہ جمیلہ بی بی اور 30 سالہ بھائی وحید انجم کی تھی، جنہیں انتہائی بے دردی سے سر پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس تحقیقات میں معلوم ہوا کہ مصباح امید سے تھی اور اس دردناک واقعے میں 3 نہیں بلکہ 4 زندگیوں کے چراغ گل ہوئے۔ دوسری طرف ابتدائی پولیس انویسٹیگیشن میں ملزمان کا کوئی سراغ نہیں ملا اور معاملہ ایک اندھے کیس کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس کو ورک آؤٹ کیا، محنت کی، وہاں سے فنگر پرنٹس، فٹ پرنٹس اور باقی چیزیں ہم نے سکیور کی۔ اندھے کیس کی اس کہانی میں پولیس نے ہار نہیں مانی اور ملزمان تک پہنچنے کا عزم کیا تو پتہ چلا کہ مصباح کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والوں کا خود اپنا کیریکٹر مشکوک ہے، یعنی مصباح کا شوہر اور اس کا بھائی ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ شکوک و شبہات بڑھنے لگے تو شک کی انگلیاں اپنوں کی طرف اٹھنے لگیں اور پولیس نے مقتولہ خاتون کے شوہر سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ فہیم کو اپنی بیوی کے اوپر شک تھا کہ یہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا بھائی عمر جو ماسٹر مائنڈ ہے اس وقوعے کا، تو دونوں بھائیوں نے یہ مل کے پلان کیا کہ مصباح کو ختم کر دیا جائے۔ ساتھ پھر انہوں نے یہ کیا، عمر نے گجرانوالہ سے اور لاہور سے اپنا ساتھی بلوائے۔ پولیس FIR کے مطابق ملزمان نے اپنی مجرمانہ سوچ پر عمل کے لیے لاہور اور گجرانوالہ سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور پلاننگ کے تحت رات کو مصباح کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے مصباح کی ضعیف پھپھی سمیت سب کے منہ پر ٹیپ لگا دیے اور فائرنگ کی، تاہم مصباح کی پھپھی معجزانہ طور پر بچ گئیں۔
पुलिस को क्राइम सीन पर फहीम की मिल्कियत एक कार भी मिली और मजीद तफ्तीश पर ये बात भी सामने आई कि मुल्जिम बीवी को मैके छोड़कर अपने 7 साला बेटे को साथ ले गया था। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੰਨਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਤਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ। दोनों भाइयों ने प्लानिंग करके फहीम चला गया खुद लाहौर, पीछे उमर ने अपने साथियों को बुला के ये वारदात की और 3 आदमियों को इसने मर्डर किया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुलजमान को गुजरांवाला और लाहौर जाके इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस किसी केस को टास्क के तौर पर ले और वो हल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि जुर्म और मुजरिम दोनों निशान छोड़ जाते हैं। और इस केस में भी पुलिस ने जब जिम्मेदारी निभाते हुए खोज लगाई तो ना सिर्फ मुजरिमों की निशानदेही हुई बल्कि मुल्जिमान भी हाथ लगे और गिरफ्तार मुल्जिमान वारदात के बाद अपने जुर्म पर नादिम हैं। ताहम उनके अफसोस से अब मरने वाले वापस नहीं आ सकते। मर्डर आपने किया? सर एक मैंने किया, 2 मेरे जो उनसे वो साथी हैं, एक हाफिज ज़हीर है सर। हाफिज ज़हीर जी, और दूसरा लुकमान है। तुमने कहा इनको कभी कत्ल करो? क्यों? वजह क्या? ठीक नहीं थी। पुलिस हुक्काम ने इस अंधे केस को हल करने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुल्जिमान का फ़ोन रिकॉर्ड हासिल करने के साथ जहां जहां मुल्जिमान गए उस जगह का रिकॉर्ड भी हासिल किया और जदीद तौर तरीकों के मुताबिक की गई तहकीकात से वर्षा मुतमईन भी नजर आए। ताहम वो कहते हैं कि अभी पूरा इंसाफ होना बाकी है। ये जो कातिल पकड़े हुए हैं ये ओरिजिनल जेन्युइन ये बेहुदा बातें कर रहे हैं, ज्यादती की है और जुल्म किया है, उन मजलूमों को इन्होंने मारा है, तो अब इनका भी जीने का हक तो नहीं है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से गुजारिश करते हैं कि इनको फांसी दिलानी चाहिए। पुलिस ने 10 दिनों के इंतहाई कलील वक्त में एक अंधे केस को हल किया। ताहम वारदात में मुलव्वस एक मुल्जिमान लुकमान अभी भी हाथ नहीं लग सका है, जिसके हवाले से पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। वर्षा कहते हैं कि इन्हें चैन उसी वक्त मिलेगा जब कत्ल की भयानक वारदात के तमाम मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तेहरे कत्ल के अंधे केस का मुहम्मा हल हो जाने से ये बात साबित हो गई है कि अगर पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियां कानून के मुताबिक सरअंजाम दें तो कोई भी मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। जियो FIR के लिए कैमरामैन आसिफ कबीर के साथ अमीन अब्बासी, यजमान, बहावलपुर। हर मुजरिम जुर्म के बाद कोई ना कोई बहाना या उज्र जरूर तराशता है कि उसकी तो नियत ही ना थी जुर्म करने की, बस यूं ही हो गया। और शायद इसकी वजह यह है कि कानून में भी नियत के बगैर जुर्म का तस्वुर ही नहीं है। अगर मुजरिम का इरादा या नियत ना हो तो कानून उसे रियायत देता है, लेकिन ये रियायत खास मौके या कम उम्र बच्चों के लिए है। लेकिन पंजाब का ये किस्सा 12 साल से कम उम्र बच्चों का नहीं बल्कि शादीशुदा मुजरिमों का है। कत्ल में मुलविस मुलजिमा कहती है कि शौहर के कत्ल में उसका कुछ ज्यादा हाथ नहीं, उसने जो भी किया डर और खौफ की वजह से किया। लेकिन ना जाने ये कैसा डर और खौफ था जिसने उसे अपने प्यारे की ही जान लेने पर मजबूर कर दिया। और इसी उलझन को सुलझन में बदलने के बाद पुलिस का कहना है कि हर मुजरिम खुद को फरिश्ता कहता है। हम ये साबित कर देंगे कि मुलजिमा पूरी तरह वारदात में मुलविस है। जुर्म की इस कहानी का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के अल्लाह दित्ता से है, जिसकी शादी 6 साल कबल रजिया नामी खातून के साथ हुई। दोनों मियाँ बीवी के लिए जिंदगी के इब्तदाई साल निहायत खुशगवार रहे, लेकिन अचानक नाचाकियां बढ़ने लगी और ऐसा होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि सलीम नामी शख्स की उनकी जिंदगी में मदाखलत थी। मैं अपने घर बिल्कुल ठीक ठाक वसदी सी पी। उस तो बाद 1.5 साल बाद मेरे बच्चा है। बच्चे तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਨੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शादी कर। अल्लाह दित्ता को एक नए नाम सलीम के हवाले से बताया गया तो वो सख्त परेशान था। उसने अपनी बीवी रजिया से जानने की कोशिश की तो ये राज खुला कि सलीम रजिया के मोहल्ले का रिहायशी है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और भागकर कोर्ट मैरिज की भी कोशिश की थी।
तहम इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की कोशिशों से रज़िया को घर वापसी पर राजी कराया गया और मुकामी पंचायत ने मोहम्मद सलीम पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। बीवी दे तलक पिछे सी इस सलीम दे नाल, उस तो बाद मेरे भाई दे घर आने तो बाद एक घर बुलांदी रही, उहदे तलक रहे। मेरे भाई नूं पता चल गया, उन्होंने थोड़ा जिहा लड़ाई फसाद बना लिया। धमकियां भी मेरे भरा नूं दिंदा सी, फोन करदा सी कि मैं इन्हूं जिंदा नहीं छड्डांगा। इस स्टोरी में जहां एक तरफ धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, वहीं रज़िया और सलीम की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया, क्योंकि अल्लाह दित्ता के मना करने के बावजूद भी रज़िया मुल्जिम से अपना नाता तोड़ने पर तैयार नहीं हुई। दूसरी तरफ रज़िया का कहना है कि राब्ता करने की वाहिद वजह ये थी कि उसे डर था कि कहीं सलीम उसके घर वालों को नुकसान न पहुँचाए। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। सलीम अपनी मुजरिमाना हरकतों से बाज नहीं आया और रज़िया पर जोर देता रहा कि वो अपने शोहर की जिंदगी का खात्मा करे। मुल्जिम ने पहली बार जहां नशावर अद्विया देकर अल्लाह दित्ता को कत्ल कराने की कोशिश की, वहीं दूसरी बार रज़िया के साथ मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाया और इस बार रज़िया ने वही किया जो मुल्जिम चाहता था। पिस्टल लेके आया सी, कहंदा अगर तू ये काम ना किया तो फिर मैं बुरा पेश आवांगा, तो तेरे बच्चे भी मारांगा, तो तेरे शोहर ने भी मार के सारे खत्म करके जावांगे इत्थे। इस वजह तो फिर वो आया, तो मैं ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਚੌਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ 2, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਾ ਦਬਾ ਛੜਿਆ। मुल्जिमान ने न सिर्फ अल्लाह दित्ता का खून किया बल्कि अपना जुर्म छुपाने की नाकाम कोशिश भी की। मुल्जिमा रज़िया ने शोर मचाया कि उसका शौहर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा है, ताहम कोई भी इस अचानक होने वाली मौत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। अलबत्ता इसी दौरान इंतहाई जल्दी में मकतूल की तदफीन भी कर दी गई, जबकि मकतूल की मां बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इस वाक़े के अगले रोज ही चल बसी। दूसरी तरफ अल्लाह दित्ता की बहन अमीर बीबी को भाई की अचानक होने वाली मौत पर शक था और उसने पोस्टमार्टम कराने के लिए मकामी मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दी थी, जबकि 7 माह बाद जारी होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मौत गला दबाने और गले की हड्डी टूटने से हुई। जायज़ ताल्लुकात थे, रज़िया ने और सलीम ने आपस में प्लान करके इसका मर्डर का प्रोग्राम बनाया। इंशाल्लाह ये जल्द कानून के जरिए अपने कैफिर किरदार तक पहुंचेगा। मंडी बहाउद्दीन में कत्ल की ये अलमिनाक वारदात जहां मुआशरे में बढ़ती बुराइयों की निशानदही कर रही है, वहीं कत्ल के इस वाक़या के बाद 2 मासूम बच्चे हमेशा के लिए बाप के साय से भी महरूम हो गए हैं। GFIR के लिए कैमरामैन मूसा नकी के साथ लियाकत नकवी, मंडी बहाउद्दीन। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। जानना चाहते हैं कहाँ क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GFIR।